हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज फिर से एक बार हम लोग का मुलाकात हो चुकी है। तो आज अपन लोग आज बेसिक्स में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं माशा, जिसको इंग्लिश में प्यार से कहते हैं HCF, जिसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो इसको बेहतरीन ढंग से जानने के लिए आइए बोर्ड पे या कॉपी में लिख के समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है ना। पहले बात करते हैं कि वाकई में ये HCF होता क्या है। क्या सर, HCF होता क्या है। ठीक है। तो HCF होता क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग उसको तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। HCF जिसको प्यार से मासा कहते हैं सर। क्या सर, मासा। अपन लोग पहले इसको जानते हैं कि है क्या, उसके बाद हम लोग इसको डीप में या तो इसको निकालने के तरीका भी पढ़ेंगे। इसको डीप में और इसको निकालने का तरीका भी पढ़ेंगे सर। ठीक है। तो आइए जानते हैं इसको एक एक करके कि इसका मतलब होता क्या है। पहले जानते हैं एच के बारे में। किसी एच मतलब होता क्या है। एच का मतलब बेसिकली जो होता है सर, उसका मतलब होता है हाईएस्ट। क्या सर, हाईएस्ट। क्या सर, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। क्या, सबसे बड़ा। अब आगे आते हैं सी। सी मतलब होता है सर कॉमन। क्या होता है, कॉमन सर। सी मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन। सी का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब हो जाता है हिंदी में समान, जो सभी में क्या हो, समान हो। बात करते हैं आगे। एफ। एफ का मतलब होता है सर, एफ का फुल फॉर्म या तो एफ का मतलब हो जाता है फैक्टर। क्या सर, फैक्टर। फैक्टर सर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या सर, गुणनखंड। अच्छा भैया, ये गुणनखंड क्या है। हम गुणज के बारे में तो जानते हैं, गुणज का मतलब आप बोले तो पहाड़ा होता है, लेकिन गुणनखंड के बारे में हमको नहीं पता है। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं गुणनखंड के बारे में, थोड़ा डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना। पहले जानते हैं गुणज, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। पहले बात करते हैं एग्जांपल लेके, जैसे कि 6 का गुणज की बात करेंगे। 6 का किसका बात करेंगे, गुणज की बात करेंगे। तो 6 के गुणज में क्या क्या हो जाता है सर, इसी की बात करेंगे। 6 का पूरा टेबल है कि नहीं, 6 से पूरा टेबल। 6 का 6 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36। इस टाइप करते करते सर आगे बढ़ते चला जाएगा। देखिए, इसका मतलब कहते ही नहीं कि 6 देंगे 60 जाके रुक जाएगा। ठीक है। 60 के बाद 66 भी हो जाएगा, 66 भी हो जाएगा। ठीक है ना। ये मतलब कहने का मतलब है 6 गुणज का मतलब होता है कि जो पूरी तरह से 6 से क्या हो जाए, पूरी तरह से भाग चल जाए, पूरा तरह से विभाजित हो जाए। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, 6 का टेबल में जो आता है कह सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब कहते हैं ना कि 6 का पड़ा 7 तक ही जाके ख़त्म हो जाएगा, आगे भी जाएगा। ठीक है। अब जानते हैं थोड़ा 6 का गुणनखंड। 6 का जानते हैं गुणनखंड। 6 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड ये होता क्या है। 6 का गुणनखंड, 6 गुणनखंड मतलब होता है सर 6 का टेबल में जो आता है उसको तो गुणज कहे थे, लेकिन 6 गुणनखंड उसका जस्ट उल्टा होता है। 6 किसका टेबल में आता है, तो पहले 1, फिर 2 का भी आता है, 3 का भी आता है, और खुद 6 का आता है। तो इसका गुणनखंड हो गया। क्या, इसका गुणनखंड हो गया। गुणज और गुणनखंड में जस्ट इसका एक दूसरे को उल्टा है सर। गुणज मतलब होता है 6 किसको उसको डिवाइड करने पाता है, या तो 6 का टेबल में कौन आता है सब गुणज कहलाएगा। और गुणनखंड उसका जस्ट उल्टा है कि 6 किससे किससे डिवाइड होगा, या तो 6 किससे भी भाग लगेगा। ठीक है। जैसे 1 से भी भाग 6 लग जाएगा, 2 से भी भाग लगेगा 6, 3 से भी लगेगा, और 6 से भी लगेगा। तो ये सब उसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। समझ में आ गया होगा। तो इसी के थ्रू हम लोग निकलाएंगे माशा। पहले उसका हिंदी वर्जन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद तो माशा, माँ का मतलब होता है सर महत्तम। क्या सर, महत्तम। क्या सर, महत्तम। महत्तम का शाब्दिक अर्थ अगर निकलाएंगे तो इसका मतलब होता है सबसे बड़ा। क्या सर, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा महत्तम बोलते हैं। और सा का मतलब देंगे तो समापवर्तक। क्या सर, समापवर्तक। समापवर्तक इस ये दो चीज़ से मिलकर बना है सर, सम जोड़ अपवर्तक। सम जोड़ अपवर्तक, इसका मतलब होता है क्या है। सम मतलब तो समझते होंगे आप लोग, समान, जो बराबर हो सब में। ठीक है। और अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड, जिसको हिंदी में ऑलरेडी पहले इंग्लिश में जान चुकी है। ठीक है। गुणनखंड। ठीक है। तो इसी पे बेसिस एक क्वेश्चन भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस डिफिनेशन से निकलता है कि नहीं निकलता है। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। जैसे 20 ले लेते हैं और
तो इसी भी बेसिस से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि इससे निकलता है या तो नहीं निकलता है। तो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे 16 और 20 का मासा निकालते हैं, 20 का HCF निकालते हैं, 20 का HCF निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है तो पहले जानते हैं 16 का गुणनखंड, 16 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 16 का गुणनखंड। तो पहले 16 गुणनखंड देखेंगे तो 16 किसके से पहाड़ा में आता है सर, तो 1 का आता है, 2 का आता है, 4 का आता है, 8 का आता है, और खुद 8 उसका आधा है तो खुद उसके बाद 16 ही में आएगा। अब जानते हैं 20 किसका इसका आता है, तो जानते हैं सर 20 का गुणनखंड के बारे तो जान लेते हैं। 20 से गुणनखंड, तो 20 के गुणनखंड के बारे जानते हैं तो क्या होता है, 20 आता है सर, 1 का आता है सर, 2 का आता है सर, 4 का में भी आता है सर, 5 का आता है, 10 का आता है और 20 का में आता है। तो इसका क्या हो गया सर, गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे दोनों गुणनखंड लिखा चुका है। तो अब देखते हैं कि जैसे डेफिनेशन या परिभाषा कर आता है कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो इसमें सबसे बड़ा क्या आता है और समान क्या है उसको देखते हैं। तो 1 भी दोनों में समान है सर, 2 भी है, 4 भी है और 4 भी है और 8 तो नहीं है, 8 तो नहीं है, ठीक है, 8 नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या दिख रहा है सर, सबसे बड़ा आने वाला कौन है दोनों टेबल में, दोनों गुणनखंड में, दोनों के गुणनखंड में सबसे बड़ा क्या आ रहा है, तो 4, क्या सर 4, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो इसका मतलब हो गया कि HCF जो होगा 16 और 20 का वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 16 और 20 HCF क्या हो जाएगा सर, तो HCF जो होगा 16 और 20 का क्या हो जाएगा सर, HCF 16 और 20 का क्या हो जाएगा, 4, क्या सर 4, जो दोनों में समान भी है और दोनों में सबसे बड़ा भी है, जो समान दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये उसका HCF हो गया। मतलब डिफिनेशन से इस प्रकार से क्या होता है, मास्टर हम लोग का ज्ञात हो जाता है। मतलब ये एज ए ट्रिक काम करेगा सर, ट्रिक के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रिक काम करता है, ट्रिक के हिसाब से कैसे काम करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको HCF निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे 2 और 4 का पूछ देगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ये दोनों किसका पड़ा आता है सर, ये दोनों किसका टेबल में आता है, तो 1 का भी आता है और 2 का आता है, बड़ा कौन सर, 2, तो यही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 6 और 9 दोनों किसका आता है सर, 1 का आता है और 3 का आता है, बड़ा कौन, 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। HCF जैसे 5 और 10 और 15 ये तीनों के तीनों किसका टेबल में आता है सर, 1 का आता है, 5 का आता है, बस ना, तीनों बस यही आता है ना, तो यही उसका कहा जाएगा HCF। मतलब इस प्रकार से ट्रिक काम करेगा, ठीक है। मतलब देखना होगा कि सब किसका टेबल में आता है। जैसे कि बात करें 16, 8 और 24 इस सब के सब किसका टेबल में आता है, तो 1 का में आता है सब, 2 का में भी आता है, 4 का में भी आता है और 8 का में आता है। तो इस प्रकार से इसका मासा क्या हो जाएगा सर, 8, क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा मासा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक हिसाब से काम कर सकते हैं, ट्रिक इसको बना के काम कर सकते हैं। जैसे कि ये बोला, ठीक है ना सर, सब चेक कीजिए, सब किसका टेबल एज ए ट्रिक काम करेगा, एज ए ट्रिक काम करेगा, ठीक है। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये तो छोटा छोटा रहेगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा रहेगा तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं न्यू पेज में, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको हम बनाने का ट्राई करते हैं जो बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल दिख रहा है इसको हम बनाने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे सर, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से सर, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले 16 को अलग लिखते हैं सर और 20 का अलग, और इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले चेक कीजिए 2 से, किससे सर, 2 से। आपको बताया होगा कि अब लासा का अगर सवाल देखे होंगे, लासा का क्लास करके आए होंगे, तो सबसे पहले हम बोले थे कि सबसे पहले चेक कैसे करना है, 2 से, 2 से अगर नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से जाएगा तो 5 से, 5 में जाएगा तो 7 से, 7 में जाएगा तो 11, 11 से जाएगा तो 13 से, 13 से जाएगा तो 17 सर। इस प्रकार से ये सब आपको अभाज्य संख्या कहते थे। अब बोले भी थे कि ये सब ऐसा संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आता है।
तो इसी सबसे चेक करना है, ठीक है। इसको 2 सिर्फ अपना टेबल आता है, 3 भी अपना टेबल आता है, 4 सर 2 का मान आता है, सिर्फ उसको नहीं लिखिए, 5 सिर्फ अपना आता है, 6 भी किसका मान आता है 3 में, इसमें इसीलिए उसको नहीं लिखिए। बहुत कुछ सोच रहा होगा 8 क्यों नहीं लिखिए, तो 8 भी 2 का आता है, 9 3 का आता है, इसलिए नहीं लिखिए। मतलब जो जो अपना आता है उसको बस लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले 2 चेक कीजिए, ये 2 का टेबल में आता है सर, बिल्कुल आता है सर, 2 8 16, 8 बार में आता है, हाँ ना। फिर 2 आता है सर, बिल्कुल आता है, कई बार में 4 बार में। फिर कोई आता है सर 2 का, तो लिखिए यहाँ पे 2 कई बार में आता है सर, 2 के टेबल में, तो 2 बार में आता है। फिर ये 2 आता है सर, 2 का में बिल्कुल आता है, 2 लिखिए, कई बार में 1 बार, तो 1 आएगा, रुक जाना है। अब फिर इसको चेक कीजिए, अभी पहले देखिए 2 से आता है कोई, इसमें से 2 टेबल आता है, बिल्कुल आता है, 2 का टेबल में आता ही, 2 का 2 और 1 जीरो है तो उतार दीजिए, ठीक है। अब 10 आता है सर 2 के टेबल में, बिल्कुल आता है, 2 2 5 10, तो 2 लिखिए यहाँ पे, कई बार आता है 5 बार में, जिस आता है जिसका में आता है उसको वहाँ लिखना है, और जितना बार में आएगा उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब तो 2 कम नहीं आता है, तो 2 कम नहीं आएगा तो किसी से चेक कीजिए, 3 से, 3 से जाएगा नहीं, 5 का आता है, 5 का 5, इस तरीके से एक आ जाएगा तो रुक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 16, 16 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और नीचे 1 को भी लिखिए, ठीक है। 20, 20 को आप क्या लिख सकते हैं सर, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, मतलब 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, मतलब नीचे तक, ठीक है। अब देखते हैं कि सब में कॉमन क्या है सर, तो यहाँ पे देखिए क्या है सर, तो यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 दिख रहा होगा, कॉमन है। फिर यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, 1, क्या सर 1, मतलब ये सब आपका सब में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो यही आप लोग का HCF का काम करेगा, तो इसीलिए हम लोग का HCF, तो ई घेरा से 1 ठो, ई घेरा से 1 ठो 2, और ई घेरा से 1, कितना हो जाएगा सर, 2 1 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 का 4, ये आपका मासा हो गया सर HCF। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 20 अलग, 4 अलग, 12 अलग, इसको हम बना रहे, इसको आप बनाइए, ठीक है। सबसे पहले किस चेक करना है, 2 से, 2 से नहीं जाएगा तो देखना पड़ेगा, 2 से जा रहा है, 2 का 2 और 1 जीरो उतर गया, ठीक है। अभी 2 जाएगा सर, हाँ बिल्कुल जाएगा, 5 बार में। अभी 2 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा तो किससे लेना है, 3 से जाएगा नहीं, इसीलिए 5 से जाएगा, 5 का 5, 1 आया, रुक जाना है। अब फिर इसको, ये 2 से जाएगा सर, बिल्कुल लीजिए, कई बार में जाएगा, 2 बार में। अब 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कई बार में, 1 बार में। ये जाएगा 2 से, बिल्कुल, 2 छक 12, ये जाएगा 2 से, तो लिखिए यहाँ पे 2, नहीं जाएगा तो नहीं लिखना है, जाएगा तो ही लिखना है। 2 पर 6 करना था सर 3 बार में। अब 2 कम तो नहीं जाएगा, 3 से लिए, 3 कम जाएगा, 3 बिल्कुल जाएगा, 3 का 3, इस प्रकार से, ठीक है। 1 1 आया तो रुक जाना है। तो 20 को चाहे तो क्या ले सकते हैं सर, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं, नीचे भी है, इसको भी लिखना है। 4 को आप क्या लिखेंगे सर, 2 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 1। 12 को क्या लिखेंगे सर, 12 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इस तरीके से आपका ये लिखा गया। अब चेक कीजिए कि सब में आता क्या है, सब में आता क्या, सब में जो आएगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है सर, 2 सब में आ रहा है, ठीक है। अरे 2 क्या आ रहा है सर, 2। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि 2 सब में आ रहा है, और यहाँ पर 2 और आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1 भी आ रहा है, क्या सर 1। अच्छा देखिए कुछ नहीं आएगा तो कम से कम 1 तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, हाँ ना। तो इसीलिए हम लोग का जो HCF आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा कितना सर, ई बाउंड्री से 1 ठो लिखना है, मतलब 2, ई बाउंड्री से 1 लिखना है 2, ए बाउंड्री से 1, तो कितना हो जाएगा सर, 2 दूनी 4, 4 4 का 4, इस तरीके से इसका भी HCF कितना हो जाएगा 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको खुद ट्राई कीजिए, इसको खुद ट्राई कीजिए, ठीक है ना सर। इस प्रकार से आप लोग इसको बनाने आप सीख गए होंगे। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसी बेस में आप लोग को कुछ कुछ होमवर्क देने वाले हैं, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, समझ में आ गया। और इसको याद रखिएगा सर, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। 1 मिनट, एक तो एक बात भूल गए थे, देखिए पीछे तरफ जाते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं सर कि यहाँ पे एक भी दोनों में आया, दो भी आया, चार भी आया, है ना। तो जो सब में आता है ना उसको सार्वगुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सार्वगुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वगुणनखंड भी कहते हैं सर, जो सब में आता है। जैसे कौन कौन आ जाएगा सर सब में? 1, 2 और 4, इन सब में आ रहा था। तो सार्वगुणनखंड में जो सबसे बड़ा होता है वही HCF होता है। मतलब सबसे बड़ा कौन है? 4। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। जो हम समझ में आ गया होगा। हाँ, सार्वगुणज आप लोग पढ़ चुके थे लासा वाला चैप्टर में, लासा टॉपिक में। ठीक है, तो अब पढ़िए सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो इसके अलावा सर हम लोग का एक और तरीका है, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा सा एक और तरीका भी है, एक और विधि भी है। ठीक है, उसके बाद मासा निकाल के होमवर्क देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 20, 14 और 18 का निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका शेप अभी जो निकला है वो तरीके से निकलाएंगे, और एक और तरीका भी है। ठीक है, इसको दो तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। जो पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो 20 का हम अलग करते हैं, 14 का हम अलग करेंगे, 18 का हम अलग करेंगे। ठीक है, तो पहले सबको अलग अलग करके ले लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 1 2 और 0, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा तो किसे लेना है? 3 से, 3 जाएगा तो 5 से, तो 5 से जाएगा ये, 5 का 5, 2 सत्ते 14। अभी 2 से नहीं जाएगा सर, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं लेना है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, याद है ना। कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से है। ठीक है ना। हाँ, तो इसे लेना है, तो 7 किसे लेना है सर? 7 से जाएगा, 7 का 7, 2 9 18, 2 से नहीं जाएगा, किस लेना पड़ेगा? 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 का 3, मतलब 3 टेबल में 3 क्या होता है? एक बार में। 3 टेबल में 9 क्या बनता है? 3 बार में। मतलब जिसका में आएगा उसको आगे लिखना है, और जिसका में जितना बार आएगा उसको नीचे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर इसका HCF निकालते हैं सर। 20 को आप क्या लिखेंगे सर? 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 भी लिखेंगे। देखिए कभी कभी कुछ भी नहीं आएगा तो कम से कम 1 तो आएगा ना सर। ठीक है, सेम आते हैं 14 का, 2 गुना 7 गुना 1, 2 गुना 7 गुना 1, 18 को सर, 18 को क्या लिखेंगे सर? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब जो सब में आ रहा है उसको क्या कीजिए सर? बाउंड्री कीजिए। तो यहाँ से जो आ रहा है वो है 2, और कुछ सब में आ रहा है सर? ये तो 5 हो गया, ये नहीं आने वाला है। 1 आ रहा है, क्या आ रहा है सर? 1 आ रहा है, सब में 1 आ रहा है, सब में 1 भी आ रहा है, उसको बाउंड्री कर लीजिए। और हम लोग का HCF जो हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा कितना सर? 11 से 1 ठू और 11 से 1 ठू, 2 गुना 1, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 2 1 2। अकेले आएगा तो कोई गुना की जरूरत नहीं है, यहाँ से अकेले खाली आएगा तो कोई ज़रूरत नहीं। कम से कम कुछ नहीं आएगा तो 1 तो आएगा ना, यहाँ पे 2 आ गया तो गुना कर देना है, नहीं आएगा तो बस अकेले आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसका क्या तरीका है सर? तरीका क्या है? 20, 14 और 18, तरीका क्या है? सबसे बड़ा जो है ना सर उसको छेड़छाड़ ना करो। सबसे बड़ा कौन है? 20। अब ये दोनों में देखिए, ये दोनों में बड़ा कौन है? 18। 18 को भाग दीजिए इससे 14। इस विधि को कहते हैं विभाजन विधि, विभाजन विधि कहते हैं, विभाजन विधि कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। और इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसको निकालते हैं। 14 का फॉर्म 18 नहीं आता सर, कि 14 उससे छोटा, 14 का 14 ही आता है। कितना बच गया सर? कितना बच गया? 4 बच गया। अभी 4 से भाग करना है सर, इस 4 बच गया ना, अभी 4 से भाग करना है ये वाले 14 को, ये 14 यहाँ उतर जाएगा। अब 4 5 14 नहीं आता है, 4 तिया 12 आता है। इस पर कितना बचेगा? 2। कितना बच गया? 2। अब ये 2 से भाग करना है सर ये 4 को, ये उतरते जाएगा, 2 दूनी
4 पूरा गया है ना सर, पूरा प्रभाग चल गया। तो लास्ट में किससे पूरा प्रभाग गया है सर? 2 से। तो यही 2 से भाग करना है किसको? जो लास्ट में है उसको, 20 को। तो 2 दही के 20 पूरा प्रभाग गया ना सर। तो लास्ट में किससे गया? पूरी तरह से 2 से। तो इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। ठीक है ना सर, समझ में आया? इसको बोलते हैं भाग विधि। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन ये भी एक मस्त तरीका है भाग निकालने का। ठीक है, समझ में आया ना सर? इसको एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस पर, ताकि आप लोग को याद रह जाए। ठीक है, जैसे बात करते हैं 14, 12 और 13 का निकालना है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है सर? सबसे ज़्यादा बड़ा ये है ना सर। इसको हम 23 करते हैं। कितना करते हैं? 23। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है सर? इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको करते हैं, हाँ ना। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में से बड़ा कौन है? 14 का भाग करते किससे सर? 12 से। तो 12 एका 12 बचेगा सर कितना? 2 से भाग करेंगे E12 को। E12 का घूम के यहाँ पे आ जाएगा। 2 छक 12 घटाएंगे तो कुछ नहीं, 0 बच गया। मतलब लास्ट पे पूरा भाग क्या से गया? 2 से। अब E2 से भाग कीजिए किसको? 23 को। किसको सर? 23 को। तो 2 एका 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर उतर जाएगा कितना? 3। अब 2 के 3 है तो उससे कुछ छोटा कितना? एक बार में 2 ही आता है। 2 एका 2, कितना बच गया? 1। अब फिर E1 से किसको भाग देना है? E2 को। 1 दूनी 2 पूरा प्रभाग गया ना। पूरा प्रभाग किसे गया सर? 1 से। किसे गया? 1 से। किसे गया सर? पूरा प्रभाग जो है वो किससे गया है? ये पूरा प्रभाग किससे गया सर? 1 से। किससे गया है? 1 से गया है सर। 1 से गया है, पूरा भाग 1 से गया है। इसीलिए जो हम लोग का HCF यहाँ पर हो जाएगा वो हम लोग क्या हो जाएगा? 1। या तो एक आंसर, ये हम लोग का आंसर है सर। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग कुछ होमवर्क देते हैं सर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि है भिन्न से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। भिन्न से हम लोग का इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसमें भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सब पढ़ेंगे। तो पहले इसको कीजिए, कुछ आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग का कुछ होमवर्क मिल गया है, तो आप लोग इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।